हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कवर करने वाले 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक एंड वो है आईटीसी से रिलेटेड। आईटीसी आप सभी लोगों को पता ही है, एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी, 5.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ठीक है, एंड फिलहाल देखा गया तो 436 पे शेयर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एक न्यूज़ के चलते आईटीसी अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हुए देखने को मिल जाती है, एंड वो है डीमर्जर की खबर। ये खबर तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई टाइम पहले ही यहाँ पे सुन के रखी हुई है, बट आप सभी लोगों को पता है इन चीज़ों का जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी अप्रूवल यहाँ पे लेने पड़ते हैं। एंड इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी सारा ड्रामा भी देखने को मिला था। मतलब आईटीसी की अगर हम लोग बात करें, उनका जो होटल का बिजनेस है उनको वो अलग करना चाह रहे थे। ठीक है, एंड अलग करेंगे तो यहाँ पे बाद में पता चला कि इनको पूरी तरीके से भी अलग नहीं कर रहे हैं। इसमें भी अगर देखा गया तो आईटीसी का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहने वाला है। जैसे ही ये चीज़ें समझ में आई कि है तो डीमर्जर, बट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आईटीसी का फिर भी हम लोग को कुछ ना कुछ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे शेयर होल्डर नाराज़ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। इनफैक्ट कुछ ने तो, जो पावरफुल शेयर होल्डर, उन्होंने तो ये तक कहा था कि भाई इस डीमर्जर के अगेंस्ट ही वोट करो करके। बट अभी का जो रिजल्ट यहाँ पे सामने आया है उसमें यहाँ पे ये पाया गया है कि आईटीसी का जो डीमर्जर था उसके लिए आईटीसी के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने प्रॉपर अप्रूवल दे दिया। यस, 99.6% मेजॉरिटी के साथ आईटीसी के होटल बिजनेस को डीमर्जर से रिलेटेड अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली अभी कुछ ही समय के बाद हम लोग को आईटीसी का जो होटल का बिजनेस है वो डीमर्ज होते हुए देखने को मिलेगा, एंड वो अलग से बाजार में लिस्ट भी करेंगे। इसका भी अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे किया था, एंड इसके बदले शेयर्स भी मिलेंगे, इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका था। शेयर्स कितने मिलेंगे कि अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर्स है तो आपको होटल का 1 शेयर यहाँ पे मिलेगा। यस, ये रेशियो सामने यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, उल्टा मत बोलना कि एक आईटीसी का शेयर है तो 10 होटल के शेयर्स मिलेंगे, नहीं, 10 आईटीसी के शेयर्स होंगे तो 1 होटल का शेयर मिलेगा। ये बातें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोग को आज के दिन होते हुए देखने को मिल चुका है कि अप्रूवल भी यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सेकंड स्टॉक है वेदांता। वेदांता में भी देखा गया तो कुछ डीमर्जर वाली ही खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अगेन सेम चीज़ कि ये खबरें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखी हुई है। इसका अगेन जो एग्जीक्यूशन है, प्रोसेस है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा, एक एक 2-2 साल यहाँ पे चलता रहता है। 2 साल तो नहीं, 1-1.5 साल तो यहाँ पे चलता ही रहता है। एंड इसी से रिलेटेड वेदांता को डीमर्जर से रिलेटेड हरी झंडी मिलेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि वेदांता के ऊपर काफ़ी कर्जा रहता है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो जो अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको हर जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब रेगुलेटरी बॉडी से लेना पड़ता है। अगर आपने किसी से उधार लिया है उनके ओर से अप्रूवल यहाँ पे चाहिए। एंड खास करके यहाँ पे देखा गया जो की क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसा देना यहाँ पे देनदारी बाकी है, उनके ओर से क्या वेदांता को यहाँ पे डीमर्जर के लिए अप्रूवल मिलेगा, बिग क्वेश्चन मार्क था। बट यहाँ पे की क्रेडिटर्स के ओर से वेदांता को डीमर्जर के लिए अप्रूवल मिल चुका है, इंक्लूडिंग एसबीआई। यस, ये बीच में रिपोर्ट्स के जरिए खबरें आई थी कि शायद से एसबीआई इसमें बाधा यहाँ पे डाल सकता है, उनको अलाउड नहीं करेगा करके। बट चलिए, वेदांता को अभी हरी झंडी यहाँ पे मिल चुकी है कि वो डीमर्जर के लिए आगे बढ़ सकता है, एटलीस्ट क्रेडिटर्स के ओर से। एंड एसबीआई ने भी कोई भी आपत्ति यहाँ पे नहीं जताई है। डेफिनेटली इनका भी डीमर्जर हम लोग को देखने को मिलेगा। डीमर्जर में देखा गया कि वेदांता का जो बिजनेस है, 6 अलग अलग बिजनेस में हम लोग को, मतलब 6 अलग डीमर्जर होने वाले हैं, और उनको भी वो लिस्ट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ये भी बताया गया था कि हर एक शेयर, मतलब हर एक जो जितना भी डी लिस्ट यहाँ पे होगा उसका 1 शेयर होल्डर को यहाँ पे मिलने वाला है करके। अगेन सेम चीज़, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, और भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो और भी टाइम यहाँ पे लगने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया, क्योंकि दिमाग में आ ही जाता है ना कि शेयर खरीदे क्या, अरे डीमर्जर की बात है, अरे बाबा उसके लिए शेयर खरीदना नहीं होता है, B=B, भूल गए। हाँ, क्या बिजनेस देखा क्या आपने, बिजनेस देखकर बाय करना होता है। ये बाकी की चीज़ें चलती रहती है, कोई डीमर्जर करेगा, कोई स्प्लिट करेगा, कोई बोनस लेके आएगा, कोई डिविडेंड फेंकेगा, उसके लिए शेयर नहीं खरीदना होता है, बिजनेस देखकर खरीदना होता है। ये फॉर्मूला जिस दिन आप भूल गए, आप शेयर मार्केट में फंसने वाले। और ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप बहुत अच्छा करोगे शेयर बाजार में। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में आया होगा अरे डीमर्जर है, एक शेयर खरीदे क्या, 1 के बदले 6 मिलेगा, उसके लिए नहीं खरीदना होता है, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। अभी वेदांता की अगर हम लोग बात करें, बिजनेस खराब तो नहीं है, बट ये कंपनी काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज में फंसी हुई रहती है। ऊपर से सिक्लिकल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, मतलब देखा गया तो वॉलेटाइल। ये देखिए, इस प्रकार के चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। जाना है नहीं जाना है भाई, वो आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे तीसरी कंपनी जोमेटो। यस, जोमेटो की अगर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी एक अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी हम लोग को इसमें देखने को मिल गई। कंपनी लगातार लॉस कर रही थी, फिर कंपनी ने 80 रुपये के आसपास ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया, एंड उसके बाद लगातार कंपनी ने हैट्रिक प्रॉफिट यहाँ पे
दिखाया था। पूरा साल की भी अगर हम लोग बात करें तो जोमेटो का अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24 रहा है वो प्रॉफिटेबली हम लोग को रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर देखा गया तो आने वाले समय में जोमेटो का सबसे बड़ा हथियार क्या रहने वाला है? ब्लिंकिट। यस, क्विक कॉमर्स वाली कंपनी। इसका वैल्यूएशन एंड इसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो जोमेटो से भी हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, अकॉर्डिंग टू द बहुत सारे रिपोर्ट्स। एंड खुद कंपनी का मैनेजमेंट भी इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर चुका है। सो देखा गया तो ब्लिंकिट की जर्नी इतनी भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि कंपटीशन ज़बरदस्त है। ऑलरेडी जेप्टो वहाँ पे ज़बरदस्त कंपटीशन दे रहा है। फ्लिपकार्ट भी उस एरिया में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस का जियो मार्ट की भी बात करें तो उनकी भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 30 मिनट के अंदर अंदर हम भी यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको ग्रोसरी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये 30 मिनट धीमे धीमे करके वो भी कम करके लेके आएंगे, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट करके, ठीक है। तो क्विक कॉमर्स में जियो मार्ट भी हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। एनीवेज जोमेटो आज के दिन कुछ अलग ही खबर के चलते फोकस में यहाँ पे रहा है। एंड वो है दोस्तों हम लोगों को जोमेटो का जो दूसरा बिजनेस मतलब जो उन्होंने खरीदा था ब्लिंकिट, उससे रिलेटेड हम लोग को कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। मतलब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने जोमेटो का जो ब्लिंकिट है जिसका वेयर हाउस हम लोग को हैदराबाद में देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने रेड कर दी। एंड वहाँ पे किस चीज़ के चलते रेड कर दी कि प्रॉपरली चीज़ों जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं खाने पीने चीज़ें रखने से रिलेटेड, तो हेल्थ से रिलेटेड मल्टीपल हेल्थ वायलेशंस उन्होंने यहाँ पे किए करके, तो ये रेड में ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो अनहाइजेनिक चीज़ें हमें लोगों को यहाँ पे पाई जा चुकी है ब्लिंकिट के वेयर हाउस में। एंड इसी चीज़ के चलते उनको नोटिस भी यहाँ पे इशू यहाँ पे कर दिया जा चुका है। सो यही खबर के चलते हम कह सकते हैं कि जोमेटो की परेशानी हम लोग को आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कत है करके। इस चीज़ के चलते ये अर्थ नहीं होता है कि इतना ज़बरदस्त यूनिकॉर्न बिलियन मतलब डॉलर वाली ये जो कंपनी है यहाँ पे रहती है वो सीधा कोलैप्स होती है करके। बट येस, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस चीज़ के चलते इनके ऊपर कितना रेस्ट्रिक्शन और पेनल्टी यहाँ पे लगती है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस भी स्टॉक अभी रडार के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वैसे देखा गया पिछले 5 दिन में 3% की तेजी, महीने भर में कुछ खास नहीं, 6 महीने में 6% डाउन, साल भर में 2% म्यूटेड, 5 साल में देखा गया तो 100 के आसपास ही रिटर्न्स यूजुअली समहाउ ये मैनेज करके दे देते हैं, बिकॉज 4.25 लाख करोड़ का लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बजाज फाइनेंस फोकस में क्यों आ रहा है? बिकॉज बजाज हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो उसके IPO को अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। 4000 करोड़ का IPO है। एंड IPO की अगर हम लोग बात करें इसमें फ्रेश इशू भी रहेगा एंड OFS भी रहेगा। OFS मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना कुछ ना कुछ माल यहाँ पे निकालने वाले हैं। ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो इस चीज़ के चलते बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चलते बजाज फाइनेंस की फोकस में, बिकॉज ये 100% सब्सिडरी है किसकी? बजाज फाइनेंस की, तो इसलिए बजाज फाइनेंस हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बजाज फाइनेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस खुद किसकी सब्सिडरी है? तो वह है बजाज फिनसर्व का। तो इसलिए अगर देखा गया बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक हम लोग को कुछ ज़्यादा ही रडार के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल तो हम कह सकते हैं इस IPO के चलते बजाज ग्रुप की एक और कंपनी हम लोग को शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते एक्साइटमेंट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, अगेन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर, इलेक्शन का फ्योर अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तू में अभी भी यहाँ पे चल रही है, आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आज के दिन का जो कैमरा है पूरा राहुल गांधी ने अपने और यहाँ पे खींच लिया है। उनकी 30 मिनट की जो हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी एंड जिस प्रकार से उन्होंने एलिगेशंस यहाँ पे लगाए, वो एलिगेशन कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के ऊपर नहीं, सीधा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर यहाँ पे लगाए हैं। एंड उसी के साथ साथ जांच की डिमांड उन्होंने यहाँ पे की है। सो इसी चीज़ के चलते मतलब उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, किस चीज़ की जांच होनी चाहिए? बीजेपी की जांच होनी चाहिए। मतलब जो पोस्ट उन्होंने यहाँ पे बताए उन चीज़ के चलते एग्जिट पोल की जांच होनी चाहिए। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, किस चीज़ का फ़ायदा? यही इलेक्शन के बीच में ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी कराएगी, फिर क्रैश करवाया गया, तो इस चीज़ के चलते किसको बेनिफिट हुआ है, इसी चीज़ के वो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बीजेपी भी इस सवाल का जवाब यहाँ पे ज़रूर देगा। तो यहाँ पे पीयूष गोयल जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मतलब रिप्लाई के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बीजेपी ने यही कहा है कि राहुल गांधी की अगर हम लोग बात करें तो वापस हारते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे वो इन्वेस्टर्स को भी मिसलीड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, इस प्रकार की जो कॉन्स्पिरेंसीज वाली जो थियरी रहती है उनको सामने लाकर। सो यहाँ पे उन्होंने पीयूष गोयल जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने मार्केट स्कैम से रिलेटेड जो भी चार्जेस राहुल गांधी ने इनके ऊपर यहाँ पे लगाए थे उनको फिलहाल तो उन्होंने खारिज यहाँ पे किए। ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, वो तो ऑब्वियसली ये थोड़ी ना बोलेंगे हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो करके। बट हाँ, ये एक बात ज़रूर रहेगी दोस्तों कि इस चीज़ के चलते कल के दिन मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा,
ये एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। क्या बाजार इस चीज़ को, अभी राहुल गांधी की बातों को क्या सीरियसली पकड़ेगा? क्योंकि अगर देखा गया तो यस, अभी अपोजिशन स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को हाईलाइट करके यहाँ पे बता दिया कि पहले हम जेपीसी की डिमांड करते थे, कोई ध्यान नहीं देता था बिकॉज हमारे पास इतनी पावर नहीं थी, बट हमारे पास अभी बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन है, तो इस मुद्दे को हम लोग संसद में लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, जहाँ पे लेकर जाने कोर्ट में लेकर जा सकते हैं अगर हमें कहीं से भी अगर रिस्पॉन्स ना मिला तो इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने सामने रखी हुई है। तो क्या मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है कि क्या कल के दिन मार्केट इस चीज़ को सीरियसली पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, तो ये एक इंडेक्स लेवल पे देखने वाली बात जरूर बनती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।